बाबा आपको एक महामंत्र देता है, जिससे आप सहज ही तीव्र पुरुषार्थ कर सकेंगे। सुना दें? करेंगे ना? हाँ बाबा, आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, हम वैसा ही करेंगे। हर कदम आपकी श्रीमत पर चलेंगे। कभी भी मन मत या परमत नहीं चलाएंगे। देखो बच्चे, भले और कुछ ना कर पाओ, परंतु सिर्फ एक काम दिन भर बीच बीच में जरूर करते रहना। दुआएं लेना और दुआएं देना। ये तो कर सकते हो ना? हाँ बाबा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, आज से विश्व की हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना और शुभ कामना रखूंगा। मन, वचन या कर्म से किसी को भी दुख लेने व देने का कोई कर्म नहीं करेंगे। हम मन से भी दुख देने का विचार नहीं आएगा। आप समान रहमदिल बन अपकारी पर भी उपकार करेंगे। निंदक को भी अपना मित्र समझेंगे। अगर कोई व्यक्ति या परिस्थिति हमें शिक्षा देने के निमित्त बनते हैं, तो उस बात को भी अपने वर्तमान और भविष्य के लिए कल्याणकारी समझ सहर्ष स्वीकार करेंगे। कभी किसी पर दोष नहीं रखेंगे। सदा यही विचार रखेंगे, सब अच्छे हैं और सब अच्छा हो रहा है। हर बात में मेरा कल्याण है। ये समय कल्याणकारी चल रहा है ना?
मेरा बाप भी कल्याणकारी, तो जो भी होगा हर बात में मेरा कल्याण समाया है। तो आज से जितना भी समय मिलेगा आपसे शक्ति लेकर संसार की सर्व आत्माओं को हम जरूर देंगे। ओम शांति। सभी भाई बहनों का स्वागत है। सबको ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति जी सभी को। वरदान करें बाबा का। हाँ जी। हाँ जी। आज की साकार मुरली से बाबा ने हम सबको वरदान दिया, ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्येक प्रत्यक्ष सैंपल बन सर्व के सहयोगी भव। बाबा ने कहा, जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा ये लक्ष्य लक्षण में लाया, जो ओटे सो अर्जुन, इसी से नंबर 1 बने। तो ऐसे फॉलो फादर करो। कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहते हैं गुणदान। दान का अर्थ ही है सहयोग देना। आज बाबा ने नया जो बात बताई है कि दान का मतलब है किसी को सहयोग देना। कोई भी आत्मा अब सुनने की बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है, तो पहले स्वयं को गुण मूर्त बनाओ। स्लोगन दिया आज का, सर्व की निराशाओं को अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक हैं। तो आज की मुरली से पॉइंट्स जो लिए वो है, स्वमान लिया, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ, मायाजीत आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी है और जीते जी मरने का पुरुषार्थ करना है। और सेवा नशे की जो पॉइंट थी, बाबा ने कहा है, अपार खुशी व नशे में रहने के लिए दे अभिमान की बीमारी छोड़, एक शिव बाबा से ही प्रीत होती रखनी है। और सेवा की पॉइंट थी, सबको 2 बाप का परिचय देना है, सर्विस का समाचार भी बाबा को देना है, और सबको ये समझाना है कि हर शरीर में आत्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा नहीं, और आत्मा की ही दुर्गति होती है, परमात्मा की नहीं। ये सब विचार सागर मंथन करके दूसरों को भी समझाना है। और धारणा की पॉइंट थी, झरमुई झगमुई नहीं करना है, बाबा की याद से अचल अडोल बनना है, और अपने आप को सदा सेफ रखने के लिए बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रखना है। और चेकिंग की पॉइंट ली कि फॉलो फादर कितना किया और कितना गुण मूर्त बने हैं। और जो चिंतन का पॉइंट लिया कि कैसे ज्ञान दीपक बनकर सर्व आत्माओं को अंधकार से दूर निकालने की सेवा करनी है। ओम शांति। ओम शांति। आज की साकार मुरली से सम्मान लिया, मैं प्रीत बुद्धि स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास माम एकम याद करो, पाप को याद करने से ही पाप कटेंगे। धारणा की पॉइंट, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, जन्मई में अपना समय नहीं गंवाना, माया से बचने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। सेवा की पॉइंट, 2 बाप का परिचय सबको देना है, सबको बताना है कि हर जीव आत्मा का पिता अलग है और बेहद का बाप जो सब आत्माओं का बाप है। स्मृति रखी कि देह अभिमान की कड़ी बीमारी से मुक्त होना है और देही अभिमानी बन के रहना है कि हमें बेहद का बाप पढ़ाते हैं। चिंतन का पॉइंट लिया कि ज्ञान का मनन चिंतन करना है, बाप की महिमा सबको सुनानी है, पढ़ाई पर अटेंशन देना है और उल्टा नशा नहीं चढ़ाना, अपनी चलन सुधारनी है। चेकिंग रखी
कि पूरा दिन देह अभिमान में तो नहीं आए, अपना समय व्यर्थ तो नहीं गवाया। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। हाँ जी, बोलिए भाई जी। ओम शांति। आज की साकार मुरली से जो समान रहा, मैं आत्मा ज्ञान दीपक हूँ। योग अभ्यास के लिए पॉइंट था कि बाप को यथार्थ रीति याद कर अपना समाचार भी बाप को अवश्य देना है। धारणा का पॉइंट, सुदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। जरमुई झगमुई में अपना समय नहीं गंवाना है। सेवा, बाप ही खुद अपनी पहचान देते हैं, वह सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। क्या लौकिक बाप को सर्वव्यापी कहेंगे? ये बात सबको समझानी है। चिंतन, अपने आप को सदा सेफ रखने के लिए बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रखना है। श्रेष्ठ स्मृति रही कि अपार खुशी में नशे के लिए देह अभिमान की बीमारी को छोड़ प्रीत बुद्धि बनना है। और चेकिंग का पॉइंट था कि शरीर से डिटैच रहने की पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं वह पढ़नी है। माया के फोर्स से बचने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है, इस पर अटेंशन रखना है। ओम शांति। ओम शांति। आज का सोमान रहा, मैं प्रीत बुद्धि आत्मा हूँ। धारणा, सदा सेफ रहने के लिए अपनी बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रखना है। समय न गंवाकर स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। शरीर से डिटैच रहे बाप जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह पढ़नी है। अभ्यास रहा, पहले स्वयं को गुण मूर्त बनाने का अभ्यास करना है। प्रत्यक्ष सैंपल बन औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दे गुणदान करना है। स्मृति में रखा, दे अभिमान में नहीं रहना, बस बाबा की सर्विस कर बाबा के दिल में रहना है और एक बाबा को अपने दिल में और याद में रखना है। सेवा, जो ओटे सो अर्जुन, तो ऐसे फॉलो फादर वन गुणदान करने हैं। सर्व को सर्व की निराशा को अंधकार सबकी निराशाओं का अंधकार दूर करने के लिए ज्ञान दीपक बनना है। चिंतन, माया के फोर्स से बचने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। चेकिंग की, कहीं मुझे आत्मा को ज्ञान का उल्टा नशा तो नहीं, मेरा पढ़ाई पर पूरा ध्यान है ना। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज का मेरा जो स्वमान था वो यही था कि मैं सर्व की सहयोगी आत्मा हूँ। आज जो धारणा का पॉइंट था यही था कि स्वदर्शन चक्रधारी बन के मुझे अपने मन को समर्थ बनाना है। सेकेंड जो धारणा का पॉइंट एक और अच्छा लगा कि गुण मूर्त बनना है। लक्ष्य और लक्षण को समान करने की बहुत आज प्रैक्टिस भी किया। और उसके बाद जो एक पॉइंट था चिंतन का वो ये था कि जो आज बाबा ने सर्वव्यापी वाली बात की है और श्री कृष्ण और शिव बाबा वाली बात की है, तो बहुत ये लगा कि जैसे बाबा ने कहा कि मनुष्य आत्मा की दुर्गति होती है, परमात्मा की तो कभी दुर्गति नहीं होती। तो जितना विचार सागर मंथन करेंगे उतना हम दूसरों को भी समझा सकेंगे। तो कई बार ऐसे पॉइंट्स बाबा दे देता है। फिर जो बाबा ने कहा कि देहधारी कभी नहीं कहेगा कि सर्व देह के धर्मों को त्याग मामेकम याद करो। ये सिर्फ जो देह से न्यारा है शिव बाबा जिस निराकार ज्योति स्वरूप है वही ये उच्चार सकता है। जो आज बोला शिव भगवानुवाच और वो कह देते श्री कृष्ण भगवानुवाच। और जो चेकिंग का पॉइंट था वो यही था कि कितना मैं ज्ञान दीपक बनी हूँ, कितना मैंने अंधकार मिटाया है सर्वात्माओं का। ओम शांति। थैंक यू।
अनीता बहन, अगर कोई नहीं बोल रहा तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। किसका है आज? आज ओम अच्छा, शांति। हाँ, क्या कोई पॉइंट शेयर कर रहा है? कोई बात नहीं। हम बाबा के महावाक्यों को लेते हैं। 12 मार्च 1982 का। मैं हाँ बोलिए। कौन? मैं पढ़ने की सोच। ठीक है भाई जी, आप पढ़िए। ठीक है भाई जी, पढ़िए। अच्छा, तो 12 मार्च का सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। कल अनीता बहन ने बहुत अच्छे तरीके से पार्ट 1 हमको करा, उसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं। मुरली का जो हेडिंग था, चैतन्य पुष्पों में रंग, रूप, खुशबू का आधार। बाबा का जो रूप है, बागवान है शिव बाबा, और हम चैतन्य फूलों के, चैतन्य बगीचे में जो वैरायटी प्रकार के जो फूल थे उनको देख रहे थे। और इसकी महिमा भी बाबा ने कही है कि ये ऐसा सुंदर रूहानी बगीचा है जो कल्प में बाप दादा को एक ही बार मिलता है। और ये ऐसा रूहानी बगीचा खुशबूदार फूलों की रौनक वाला है जो किसी और समय में ये जो है रूहानी जो बगीचा वो कभी नहीं मिल सकता। और हमेशा अपने आप को ये ऐसा नशा रहना चाहिए कि मैं इस चैतन्य ईश्वर बगीचे का रूहानी पुष्प हूँ। बाबा जो अपने फूलों को जो है 3 रूपों में देख रहे हैं। एक तो फूल के रंग, रूप और खुशबू। हम लौकिक में भी देखते हैं ना, फूल का रंग कैसा है, उसका रूप क्या है, उसमें खुशबू है या नहीं। इसी 3 बातों को लिखते हुए बाबा जो है अपने बगीचे के फूलों को देख रहे हैं। रंग के लिए बाबा ने जो है ज्ञान की सब्जेक्ट बताई है, और रूप और खुशबू के लिए, रूप के लिए याद, और खुशबू का जो आधार बताया है वो दिव्य गुण मूर्त बताया। जैसा जैसा जो है ज्ञान की सब्जेक्ट में था, जितना जितना ज्ञान स्वरूप होंगे उतना उतना रंग जो है आकर्षण करने वाला होगा। और जो है मुख से जो है, जो ज्ञानी जो आत्मा होती है उसके चेहरे और चलन से ही ये नजर आ जाता है कि इसको कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ है। जैसे सुंदर फूल जो है कलर में देखने में अच्छा लगता है तो हम दूर से ही आकर्षित करता है, ऐसे ही जो ज्ञानी तू आत्मा होती है, ज्ञानी तू आत्मा अनायास ही सामने वाली आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी प्रकार रूप और खुशबू जो है वो भी अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन इन तीनों का होना बहुत जरूरी है। अगर रूप ना हो, मतलब अगर उसका मतलब रंग ना हो, रूप और खुशबू हो, तो भी वो आकर्षण नहीं करेगी। अगर इसमें रूप हो, रंग और खुशबू ना हो, तो भी वो आकर्षित नहीं करेगी। तीनों ही जो है ये होने चाहिए। अगर किसी भी एक चीज की कमी हो, तो मान लो खुशबू नहीं है, तो फूल देखने में तो बहुत सुंदर लगते हैं लेकिन वो सिर्फ डेकोरेशन के लिए काम आते हैं। तो इस प्रकार जो है बाबा ने पूछा कि अपने आप से समय समय पर पूछते रहो कि मैं कौन सा पुष्प हूँ। बाबा ने बहुत सुंदर कर बात बताई है कि केवल ज्ञान सुन लिया, लेकिन योग के अभ्यासी बन गए, लेकिन ज्ञान स्वरूप नहीं बने, अर्थात योगी जीवन वाले नहीं बने, प्रैक्टिकल में दिव्य गुण वाले नहीं बने, तो केवल क्या है वो डेकोरेशन वाला फूल बन गए। इसलिए बाबा ने यही कहा कि ज्ञान जो सुनते हैं साथ साथ उसका ज्ञान स्वरूप भी बनना बहुत बहुत आवश्यक है। नहीं तो बाबा ने क्लियर कर दिया कि डेकोरेशन वाले फूल है, अर्थात प्रजा वाले गुण है। बाबा तो सबको जो है, एक बागवान है वो तो अपने हर बच्चे को चाहता है कि मेरा एक एक फूल जो है रूप रंग में जो है खुशबूदार में जो है खुशबू में जो है एक नंबर 1 बने। लेकिन बाबा तो जो है चाहता ही है। ये हम बच्चे पर डिपेंड करता है कि हम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार क्यों हो जाते हैं। कल बहुत सुंदर महावाक्य थे, और आज के महावाक्यों में जो है बाबा जो है, बाबा के सामने जो है कर्नाटक वाले बच्चे आए हुए थे और डबल विदेशी बच्चे आए थे। माया, बाबा ने कहा कि जो है मधुबन में आते हो माया जीत की स्थिति की अनुभूति करने के लिए। क्योंकि बच्चे जब अपने घर से जो है लौकिक घरों से जब मधुबन में जाते हैं तो वहां पर अपने आप को बिल्कुल उड़ता पंछी महसूस करते हैं। घर की किसी भी प्रकार की कोई जो डोर है, बंधन जो है वो याद ही नहीं आता है। ये नहीं कि वहां माया नहीं आती है, माया वहां भी आती है, क्योंकि हर बच्चा अपनी कमाई करने के लिए वहां पर जाता है। लेकिन वहां पर माया इसलिए तंग नहीं करती क्योंकि वहां का वातावरण ऐसा होता है, संगठन में सब होते हैं, सबकी वाइब्रेशंस जो होती हैं
फ्रीक्वेंसी जो सबकी ऐसी होती है कि माया आते हुए भी माया महसूस नहीं होती, अर्थात माया हार जाती है। तो इसी प्रकार बाबा ने जो कहा कि मधुबन में जब आते हो तो कौन कौन सी विशेषताएं धारण करते हो, ये बाबा ने प्रश्न पूछा था विदेशी और कर्नाटक वालों से। वास्तव में प्रश्न हुआ तो बाबा ने जो है कर्नाटक वालों और विदेशियों से पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन हम बच्चों का भी है, हम ज्ञान में आए हैं, तो हमने कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं अपने अंदर धारण करी जो तुम मायापति बने, अर्थात माया को सहज बनाने वाले, माया को हराने वाले बने। क्योंकि जैसे जैसे जो भी कोई ज्ञान प्राप्ति होती है तो वो जो है सिर्फ वो जिसको प्राप्ति होती है, जिसको ज्ञान मिलता है, शांति मिलती है, प्रेम मिलता है, लाइट मिलती है, सब कुछ तो मिल गया ना। लेकिन अगर वो जो जिसको प्राप्ति का अनुभव होता है वो सेवा के बिना रह नहीं सकता, क्योंकि कहा जाता है ना कि प्राप्ति स्वरूप सो सेवा स्वरूप, वो स्वतः ही हो जाता है। बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई, भले केवल सेवा केंद्रों में रहते हैं, सेवा में उपस्थित नहीं, लेकिन यहाँ केवल सेवा केंद्र वाले ही नहीं, हम बच्चे भी हैं, हमारे जो घर है वो भी एक तरह से सेवा केंद्र ही है, और हमारे जो कार्य व्यवहार है वो भी सेवा ही है। जब हम ऐसे में रहते हैं, बाबा ने चीजें पूछी है कि अमृत वेला शक्तिशाली है, वह शक्तिशाली क्योंकि बाबा के मुख्य जो है अमृत वेला हमारा आधार है, हमारे दिन का आदि है। और इसलिए बाबा इस चीज पे फोकस करते हैं कि जो प्राप्तियां अमृत वेले होती हैं, स्वयं परमात्मा ने ये अपने बच्चों के लिए समय रखा हुआ है। उसमें हर बच्चे की जो कमी कमजोरी होती है, जब बाप से वो रिहान करता है, बाप के सामने अपनी सारी बातें रखता है, बाप भी उसको प्रकाश देता है, शक्ति देता है, टचिंग देता है। तो इस प्रकार जो है माया जो है बच्चों से तरफ देखती भी नहीं, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि मेरे ये बच्चे जो है मुझसे नहीं है। क्योंकि माया जो है जितना शक्तिशाली होता है, माया भी उतना ही जो है शक्तिशाली बलशाली बनकर जो है वो आती है आपको हराने के लिए। लेकिन जो निमित आत्माएं होती हैं वो जितनी जितनी शक्तिशाली बनेंगी उतना ही वायुमंडल भी शक्तिशाली बनता चला जाता है। अगर वायुमंडल कमजोर होगा तो प्रॉब्लम्स भी आएंगी, और जब शक्तिशाली वायुमंडल होगा तो स्वयं तो विघ्न विनाशक होंगे ही, और अन्य आत्माओं के लिए भी विघ्न विनाशक अर्थ निमित्त बनेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल चलता है कि सूरज तो अपने पूरे प्रकाश देता है, पूरी धूप देता है। अब किसी मैदान में अगर हम बैठे हैं, ये तो हमारे पर डिपेंड करता है कि हम उस धूप का विटामिन डी जो है कितना महसूस, मतलब कितना अनुभव करते हैं उसका, कितना उसको प्राप्त करते हैं। अगर उसके लिए स्वयं बैठना पड़ेगा ना, अगर हम अंधेरे में ये एक साइड में बैठ जाएंगे तो सूरज तो चमक रहा है, वो तो अपनी रोशनी दे रहा है, धूप दे ही रहा है, लेकिन हमारे पर डिपेंड करता है कि हम उसको कितना धारण करते हैं। इसी प्रकार जो ये ज्ञान की रोशनी जो हमें मिल रही है, ये हम स्वयं तो धारण कर रहे हैं, और जो अन्य निमित्त आत्माएं हैं उनके लिए भी है। इस चीज का हमें जो है अटेंशन रखना है कि स्वयं अपने प्रति नहीं, इतना स्टॉक हमें जमा करना है जो अन्य आत्माओं के लिए विघ्न विनाशक बन सके। क्योंकि समय प्रमाण इस वक्त बाबा ने अपने मूल्य विषय भी यही कहा था कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आत्माएं ढूंढती ढूंढती तुम्हें आएंगी, सिर्फ कहेंगी कि एक अंचली भर दे दो। तो उस स्थिति में हमें अपने आप अपने पास से इतना स्टॉक हमें जो है इकट्ठा रखना है। इस पर बाबा ने बहुत सुंदर महावाक्य उच्चारण किए हैं। बाबा के महावाक्यों को विस्तार से लेते हैं। भगवान शिव बाबा अपने चैतन्य फूलों के प्रति बोले, कर्नाटक वाले और डबल विदेशी भी सदा खुशी में झूलते रहते हैं। मधुबन में आते सभी मायाजीत बनने के अनुभवी बन गए हो। वह मधुबन में भी माया आती है, मधुबन में आते ही हो मायाजीत स्थिति की अनुभूति करने के लिए। तो यहाँ माया का वार नहीं, लेकिन माया हार खाकर जाएगी, क्योंकि मधुबन में विशेष अपनी कमाई जमा करने के लिए आते हो। डबल विदेशियों को तो डबल लाख लगा देना चाहिए। बाबा का क्वेश्चन है अगला कि मधुबन में आकर विशेष अपने में कौन सी विशेषताएं धारण की। बाबा विदेशियों से तथा कर्नाटक वालों से पूछ रहे हैं, जैसे सहयोगी बनने की विशेषता देखी, वैसे और क्या देखा।
मधुबन में जाते हैं ना, हर आत्मा जो है एक दूसरे के प्रति कितनी सहयोगी, कितने प्रेम के साथ हमें भोजन कराते हैं, हमें बिठाते हैं, हमें रास्ता बताते हैं, हमें एक जगह से दूसरी जगह तक भी ले जाते हैं, कितनी तन्मयता के साथ सेवा करते हैं वो, एक दूसरे के प्रति सहयोगी। वैसे और क्या देखा, लव भी मिला, पीस भी मिली, लाइट भी मिली, सब कुछ मिला ना। जितनी सो को प्राप्ति होगी, तो प्राप्ति वाला सेवा के सिवाय रह नहीं सकता। इसलिए प्राप्ति स्वरूप सो, सेवा स्वरूप सोते ही हो। कर्नाटक वालों ने भी वृद्धि अच्छी की है, और विदेश में भी अच्छी वृद्धि हुई है। विदेश ने सेवा केंद्र और सेवाधारी भी अच्छे निकाले हैं, बाबा रिपोर्ट कार्ड बता रहे हैं। बाप दादा भी बच्चों की हिम्मत, उमंग, उत्साह देख हर्षित होते हैं। हर बाप अपने बच्चों को देख के जो तरक्की करते हैं, अंदर अंदर खुश तो होता ही है। चाहे देश में चाहे विदेश में, सेवा का उमंग उत्साह बच्चों में देख बाप खुश होते हैं। अच्छा, जो सेवा केंद्र में रहते हैं और सेवा में उपस्थित हैं, देश चाहे विदेश में, सब अमृत वेला शक्तिशाली रखते हो। बाबा का हम बच्चों से ये प्रश्न है, क्योंकि बाबा चाहता है कि मेरा हर बच्चा जो है विशेष तौर पर अमृत वेला जरूर करे, और शक्तिशाली अमृत वेला हो उसका। यह ग्रुप बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छे अच्छे बच्चों को माया भी अच्छी तरह से देखती है। तो है माया जो है, रुस्तम से माया रुस्तम होके लड़ती है, माया को वे भी अच्छे लगते हैं। इसलिए माया जीत बनना है, क्योंकि निमित्त आत्माएं हो ना, इसलिए विशेष अटेंशन। निमित्त बनी हुई आत्माएं जितना शक्तिशाली होंगी, उतना वायुमंडल को शक्तिशाली बना सकेंगी। नहीं तो वायुमंडल कमजोर हो जाएगा, और वायुमंडल कमजोर होगा तो प्रॉब्लम्स भी आएगी। आज समय तमो प्रधान दुनिया के अंदर यही तो हो रहा है कि वायुमंडल बहुत, आत्माएं भी कमजोर हो गई हैं, उनके अंदर शक्ति रही नहीं है। तो इसलिए जो हर आदमी जो है, हर आत्मा एक छोटी से छोटी बात में भी अपने आप को प्रॉब्लम ही अनुभव करती है। शक्तिशाली वायुमंडल होने के कारण स्वयं भी विघ्न विनाशक होंगे, और औरों के विघ्न विनाशक अर्थ निमित्त बनेंगे। जैसे सूर्य खुद प्रकाश में है, तो अंधकार को मिटाकर औरों को रोशनी देता है और किचड़ा भस्म करता है। तो जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं, वे शक्ति स्वरूप विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहने का अटेंशन रखो। सिर्फ स्वयं प्रति नहीं, स्टॉक भी जमा हो जो औरों को भी विघ्न विनाशक बना सको। ये होमवर्क भी है। तो ये मेजोरिटी ग्रुप मास्टर ज्ञान सूर्य है। अभी सदा यही स्मृति स्वरूप बनकर रहना है कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, स्वयं भी प्रकाश स्वरूप, और औरों का भी अंधकार मिटाना है। ये मेरी जिम्मेवारी है। अच्छा, मधुबन वाले भी बाप दादा को याद हैं। मधुबन निवासी भी ब्राह्मण परिवार की नजरों में है। जब मधुबन की महिमा करते, तो सामने मधुबन निवासी आते हैं। मधुबन की महिमा का तो पूरा भाषण बना हुआ है। जो मधुबन की महिमा है, वह मधुबन निवासी हर एक अनुभव करते हो ना कि हमारी महिमा है। अच्छा, याद कर दे रहे बाबा, सर्व विशेषता संपन्न विशेष आत्माओं को सदा स्वयं के स्वरूप द्वारा सेवा के निमित्त बने हुए सेवाधारी आत्माओं को सदा रंग, रूप और खुशबूदार फूलों को बागवान बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम खुशबूदार फूलों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आगे बाबा के सामने डबल विदेशी बच्चे हैं। डबल विदेशी बच्चों का एक ही प्रश्न रहता है, हमें डबल सर्विस अर्थात ईश्वरीय सेवा के साथ नौकरी के लिए क्यों कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर देते बाप दादा बोले, समय कम है और प्राप्ति करना चाहते हो सबसे ज्यादा। इसके लिए तन भी लगे, मन भी लगे और धन भी लगे।
इसलिए तीनों ही प्रकार की सर्विस करनी पड़े। थोड़े समय में आपका तीनों प्रकार का लाभ जमा होता है, क्योंकि धन की भी मार्क्स है, वो मार्क्स जमा होने के कारण नंबर आगे ले लेते हो। तो आप लोगों के फायदे के लिए कहा जाता है कि अपना धन लगाना है। कहा जाता है ना, जहाँ धन होगा वहीं मन होगा। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि अपना धन लगाना भी बहुत जरूरी है। तो धन की सब्जेक्ट में भी एक का पदम मिलता है सब तरफ से। अगर एक ही समय में लाभ हो सकता है तो क्यों ना करो। बाकी जब निमित्त बनी हुई आत्माएं देखेगी समय ही नहीं है, इसे फुर्सत ही नहीं है, अपने खाने का भी इसे समय नहीं मिलता, ये तो इतना बिजी हो गए हैं, तो ऑटोमेटिकली उसे उससे फ्री कर देगी। लेकिन जब तक इतने बिजी हो जाओ तब तक यह जरूरी है, यह व्यर्थ नहीं जाता है, इसकी भी मार्क्स जमा हो रही है। बिजी हो जाएंगे तो ड्रामा ही आपको वह नौकरी करने नहीं देगा। कोई ना कोई कारण ऐसा बनेगा जो चाहो भी लेकिन कर नहीं सकेंगे। इसलिए जैसे अभी चल रहे हो उसी में ही कल्याण है। ऐसे नहीं समझो हम सरेंडर नहीं है। सरेंडर हो, डायरेक्शन प्रमाण कर रहे हो, अपने मन से करते हो तो सरेंडर नहीं हो। इसलिए मन बुद्धि जो है अर्पण करनी हो वही समर्पण होगा। अगर अपनी मत चलाते हो कि नहीं मैं तो नहीं करूंगी, और ही मन मत है। इसलिए स्वयं को सदा हल्का रखो। जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं वह अगर कहती हैं तो समझो इसमें हमारा कल्याण है, इसमें आप निश्चिंत रहो। इसमें जो ज्यादा सोचेंगे मेरा शायद पार्ट नहीं है, मेरे को क्यों नहीं कहा जाता, ये फिर व्यर्थ है। बाबा ने क्लियर कर दिया इस चीज को। कई भाई बहनों के मन में ये बात उठती है कि मुझे सेवा के लिए क्यों नहीं कहा जाता, तो उसका बाबा ने आज जवाब दे दिया। आगे बाबा टीचर्स के प्रति बात कर रहे हैं। टीचर्स के लिए सेवा स्थान कौन सा है? टीचर सदा विश्व की स्टेज पर है। आपका सेवा स्थान है विश्व स्टेज। तो स्टेज पर समझने से हर कर्म अटेंशन से करेंगे। जब कोई प्रोग्राम करते हो तो स्टेज पर बैठते समय कितना अटेंशन रहता है। रहता है ना कि जरा सा भी बैठने का स्टाइल कैसा, कपड़ा भी इधर अस्त व्यस्त ना हो, पूरी अटेंशन रहे, स्माइलिंग फेस भी हो। तो उसी तरह बाबा कह रहे हैं कि अलबेलापन भी नहीं होते उस वक्त कि स्टेज पे बैठे और उबासी ले रहे हो, अलबेलापन दिखता हो तो अच्छा नहीं लगता ना। तो कह रही वही बात बाबा ने बता रहे हो, ये केवल टीचर्स प्रति नहीं, ये हम सबके प्रति है। हम सब भी टीचर्स ही हैं। तो टीचर्स बनना अर्थात विश्व की स्टेज पर रहना। सेंटर पर दो बहनें रहती हूँ लेकिन दो नहीं विश्व के आगे हो। कहने को वो दो हैं लेकिन जिम्मेवारी पूरे विश्व के लिए है आपकी। इसलिए वो बाबा ने कहा कि दो नहीं हो, विश्व के आगे हो। अच्छा, ओम शांति। बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य थे। अब हम बाबा को याद करते हैं और फिर अपने अपने प्रश्नों को शेयर करेंगे। ओम शांति। पहला प्रश्न अनीता कालरा बहन से, अर्चना बहन से। रूमी बहन तो आज ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। बाबा ने विदेशियों से तथा कर्नाटक वालों से पूछा कि मधुबन में आकर विशेष अपने में कौन सी विशेषताएं धारण की। ये प्रश्न हम बच्चों से भी है कि इस ज्ञान में आकर कौन सी विशेषताएं धारण की। ओम शांति। बता अनीता बहन। जी ओम शांति। बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है और मुरली भी बड़ी प्यारी अच्छे से आपने बताई। इसमें बाबा के सामने विदेशी और कर्नाटक वाले बैठे हैं। बाबा ने उनसे पूछा है कि मधुबन में आगे सहयोगी बनने की विशेषता तो देखी, लव भी मिला, पीस भी मिली, लाइट भी मिली, सब कुछ मिला, लेकिन बाबा यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जितना हम आत्माएं स्वयं को प्राप्ति स्वरूप बनाएंगी ना, उतना ही हमारे से ऑटोमेटिकली स्वतः ही सेवा होती रहेगी। यहाँ बाबा ये समझा रहे हैं। और
बाबा का बनने के बाद तो कितनी विशेषताएं बाबा ने भरी है, उसकी तो इतनी लंबी लिस्ट है। बाबा तो दोनों हाथों से खजाने दे रहा है, बस हमें जो है अपने आप में कितने हमने भरे हैं वो हमने देखना है। सबसे पहले तो बाबा ने आके हमारी बुद्धि जो है ना ज्ञान रत्नों से भरपूर कर दी, रोशनी में दे दी ना ज्ञान की। कहाँ भटक रहे थे इधर उधर, ठहराव आ गया जिंदगी में, है ना। परिस्थितियों का सामना करना आ गया, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना कि सबको बाबा का परिचय मिल जाए, इनको भी परमात्मा से मिलन हो जाए। और सहनशीलता कितनी आ गई, कितना निमित्त और निर्माणता बाबा ने दे दी। और उमंग उत्साह में रह के हर काम करते हैं एकदम लाइट। कोई भी कुछ ऐसी बात होती है तो बुद्धि इधर उधर भटकती ही नहीं है कि ठीक है ड्रामा में ये पार्ट है। सबके प्रति कल्याण की भावना हो गई है ना, रहम की भावना। तो ऐसे अनेकों विशेषताएं बाबा ने हमें दी हैं, बस अपने में भरते जाना है। आज साकार मुरली में भी बाबा ने ये बोला है कि गुण मूर्त बनना है। तो अभी उस पे हमारा काम चल ही रहा है, जितना बाबा चाहता है उतना हम अचीव जरूर करेंगे। और इसमें बाबा को पास विद ऑनर होकर ही दिखाएंगे, यही लक्ष्य है। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन। बाबा ने जो कर्नाटक और विदेशियों का ग्रुप था तो मधुबन में आते हैं, तो बाबा पूछते हैं क्या विशेषता देखी, तो ये हमारे लिए भी है कि हम सेवा केंद्र पर जाते हैं या हम मधुबन जाते हैं तो विशेषताओं को गुणों को ही ग्रहण ग्रहण करके आना है। गुण ग्राहक बनना है। तो जैसे बाबा कहते कि यहाँ सदा खुशी के झूले, माया जीत बन गए या कभी माया वार भी कर लेती है या हार खा लेते हो, है ना। तो मधुबन में विशेष अपनी कमाई जमा करने के लिए आते हैं, है ना, क्योंकि वहां पे तो प्रलोभन कई होते हैं ना। जैसे मतलब घूम लिया या शॉपिंग कर ली या इधर उधर गए बातचीत ये सब। तो ये सब नहीं, हमारा जो मधुबन जाने का लक्ष्य होता है कि हमने कितनी तपस्या की, कितनी कमाई जमा की, और वहाँ के भाई बहनों जो वहां पर रहते हैं क्या सीखा, जैसे कितनी निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, दिन रात हमेशा एवर रेडी का पाठ पक्का होता है, और सेवा के लिए ही जैसे वो समर्पित हैं। तो सेवा भावना कितनी ज्यादा है, कितने सारे आते जाते हैं फिर भी कैसे मुस्कुराता हुआ रूहानी चेहरा लेके सबसे मिलते हैं, दृष्टि देते हैं, और सबसे बड़ी बात है सेटिस्फाई करते हैं हर आत्मा को। तो ये चीज मतलब हम चाहते हैं, तो प्यार तो बहुत मिलता है, पालना मिलती है। और योग की शक्ति और शांति की अनुभूति, ये सब कुछ तो होता ही होता है। हाँ, लेकिन मतलब प्राप्तियों के साथ, जो प्राप्तियां तो है ही, मधुबन वालों में कितनी प्राप्तियां होंगी, तभी तो वो सेवा के निमित्त बने हैं ना। बाबा कहते हैं जो प्राप्तियां अनुभव होंगी तब सेवा स्वतः होगी, क्योंकि जिसके पास प्राप्तियां वो दिए बिना नहीं रह सकता। खजाने ले लिए बाबा से तो लुटाएगा जरूर। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि प्राप्ति स्वरूप के साथ सेवा स्वरूप, तो वही हम अपने सेंटर पे भी देखते हैं, भाई बहनों को देखते हैं। तो हमें यही विशेषता लेनी है कि सबको देना है। जैसे आज सुबह ही भाई साहब ने जो एक स्वमान बोला था, मैं आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, उदाहरण मूर्त। तो जैसे सिंपल बनो सैंपल बनो, आज का स्वमान दिया हुआ था मधुबन से। तो अगर हम थोड़ा चिंतन करें तो कितना परिवर्तन हम करें, जो हम बाप समान बने, यही अभी हमको लक्ष्य लेके चलना है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अनीता बहन, अर्चना बहन, बहुत सुंदर मंथन है। अगला प्रश्न बलविंदर बहन, रजनी बहन और प्रीति बहन से। बाबा पूछते हैं कि हम निमित्त बनी हुई आत्माओं की विशेष कौन सी जिम्मेवारी है। भले हम सेवा केंद्र पर नहीं रहते लेकिन सेवा में उपस्थित तो है। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, थैंक यू सभी का, बहुत अच्छे से मुरली सुनाते आप। बाबा ने हमें बोला कि हम निमित्त आत्माओं पे विशेष जिम्मेदारी है कि हम जब निमित्त बाबा ने हमें बनाया है तो हमें जो है ना अपना जो वायुमंडल है ना आसपास का, उसको शक्तिशाली बनाना है। अपनी स्थिति अगर हमारी अच्छी होगी, रूहानी होगी, तभी हम वायुमंडल को भी अच्छा बना सकेंगे। बाबा ने कहा अगर वायुमंडल कमजोर होता है ना तो उससे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है।
अगर हमें वायुमंडल इतना अच्छा बनाया है, तो हमारा जो हर काम है सहज सेवा हो जाती है, सहज हमें सफलता भी मिल जाती है। और बाबा ने कहा निमित्त आत्माओं को हमेशा माया जीत बनना है, क्योंकि कोई भी, बाबा ने बोला ना, विघ्न तो आखिर तक आते रहेंगे, यानी कि वो माया ही है ना। तो हमें माया जीत भी बनना है, ताकि हम औरों को जो है वो आगे बढ़ा सके, क्योंकि प्रॉब्लम फेस करनी भी आनी चाहिए ना। बाबा ने हमें निमित्त बनाया है, तो हमें जितनी हमारी स्थिति शक्तिशाली होगी, हम माया जीत बनेंगे। तो बाबा ने बोला जब शक्तिशाली वायुमंडल होता है ना, तो हम स्वयं भी विघ्न विनाशक होते हैं, और औरों को भी विघ्न विनाशक बनाने के जो है निमित्त बनते हैं। जैसे बाबा ने बोला जब सूर्य प्रकट होता है तो अंधकार मिट के रोशनी देता है ना, तो हमारा भी ज्ञान का प्रकाश इतना हो कि जो औरों को अंधकार से निकाल के उनको सही दिशा दिखाए, और उनके भी अंदर जो विकारों का किचड़ा है वो भस्म हो जाए। तो बाबा ने बोला कि हम जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं, वो शक्ति स्वरूप विघ्न विनाशक की स्थिति पे स्थित रहने का अपने पर अटेंशन देंगे, तो फिर क्या है, हमारे पर शक्तियों का स्टॉक भी जमा होगा, जो हम औरों को भी विघ्न विनाशक बना सकेंगे। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन, थैंक यू, शुक्रिया बाबा का। अशोक भाई बहुत अच्छे से आप मुरली सुनाते भी हो, पीछे वाला भी जो होता है उसको भी मिला लेते हो, तो पूरा समरी बन जाती है, बहुत सुंदर। थैंक यू बाबा का। बाबा कहते हैं कि सेवा केंद्र में रहने वाले या हम जो हैं, हम भी सेवाधारी है ना, घर में बैठे हैं तो ये भी सेवा केंद्र है हमारा। तो एक मंथन चल रहा था, अभी तो बलविंदर बहन ने काफी क्लियर कर दिया कि वायुमंडल अगर स्ट्रांग बनाना है तो इसमें सबसे पहले फायदा किसका हो रहा है? पहले तो मेरे को प्राप्तियां हो रही है ना, और वो मैंने प्राप्तियां करके सेवा करने का मतलब यही होता है, पहले आपके पास अगर कुछ है तभी आप दे सकते हो ना। भले ही वो आपका वक्त है, भले ही वो आपका मन है, भले ही वो आपके धन है, जो भी है वो सारा हम तभी करेंगे जब हमारे पास भरपूर हो, पहली बात। और उसके लिए हमारे लिए हमें कितना फायदा है, जब हमारे पास ये सारी चीजें आती हैं तो उसके लिए हम बाबा के और नजदीक जाते हैं और अच्छे से उसका वायुमंडल। और बाबा ने आज हिंट दिया अमृत वेला, तो अमृत वेला जो है ना, नींव है ये। पूरा दिन का जो स्टार्ट करना है, या कल का जो हमारा माइनस हो रहा है, कोई कमी थी, और आज हमें उसको और भरपूर भी करना है और भी अर्जित करना है। तो वो अमृत वेला हमारा जब बहुत स्ट्रांग हो जाता है तो उससे हम भरपूर हो जाते हैं, और वायुमंडल में भी वहां पे स्ट्रांग वाइब्रेशंस फैलती हैं। और सेवा केंद्र का ये भी है कि हमारे पे ऋण कितने हैं, हमारे बड़ों ने कितना हमें दिया, जिस स्थान पे हम जाते हैं वहां पे दीदियों ने, सारे परिवार ने कितना हमें दिया, जो जो हमें प्राप्तियां हुई हैं वो हम लेके हमें उसको आगे बांटना है, तो ऋण भी उतारना है। तीसरी बात कि परमपिता परमात्मा चाहता है कि मेरे बच्चे आगे बांटें, वो मेरा प्यारा जिसको मैं प्यार करती हूँ, जिसको मैं अपना माँ बाप मानती हूँ, सब कुछ मानती हूँ, वो भी यही चाहता है कि सेवा केंद्र में बैठ के मेरे बच्चे खूब इतने भरपूर हो जाएं कि जो आए उसकी झोलियां भरता जाए। तो ये हमारे हमारे कर्तव्य हैं, ये ड्यूटियां, ये हमें करना ही है। और अपने को सफल, ये हमारी सफलता है, ये हमारा आगे बढ़ने की चीजें हैं, ये सीढ़ियां अगर ये हम करते जाएंगे तो इसलिए ये करनी बहुत जरूरी है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी, बहुत सुंदर मुरली। थैंक यू बलविंदर बहन, रजनी बहन, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। तो जो क्वेश्चन है, बाबा ने ये कर्नाटक और विदेश वालों से बात करते हुए कहा है कि जो भी है ना, विदेश में सेवा केंद्र भी अच्छे बने, सेवाधारी भी अच्छे निकले, और बाबा बच्चों की हिम्मत और उमंग उल्लास को देख के खुश भी होते हैं। तो जो भी सेवा केंद्र है वहां पर सब, चाहे देश चाहे विदेश, तो बाबा ने उसके बारे में भी कहा। फिर बाबा ने ये भी कहा कि अमृत वेला आपका शक्तिशाली होना चाहिए, क्योंकि जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, माया भी उनको देखती रहती है किस तरह से मैं हप करूं। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं
अमृत वेला अगर हम शक्तिशाली रखते हैं तो माया जीत बन जाते हैं, क्योंकि निमित्त आत्माएं हैं। तो जितनी विशेष अटेंशन से निमित्त बनी हुई आत्माएं होंगी, जितनी शक्तिशाली होंगी, उतना ही वायुमंडल को भी वो शक्तिशाली बना सकेंगी। नहीं तो क्या होगा, वायुमंडल कमजोर हो जाएगा और फिर प्रॉब्लम्स आएगी। फिर बाबा ने आगे ये भी कहा कि शक्तिशाली वायुमंडल होने के कारण खुद भी विघ्न विनाशक होंगे और औरों के लिए भी विघ्न विनाशक के निमित्त बनेंगे। तो बाबा ने यही कहा कि जैसे सूर्य प्रकाश में ना अंधकार को मिटाकर रोशनी देता है, किचड़ा भस्म करता है, इसी तरह से निमित्त बनी हुई आत्माएं भी शक्ति स्वरूप विघ्न विनाशक स्थिति में रहने का अटेंशन रखें। ओम शांति। थैंक यू। बहुत सुंदर बलविंदर बहन, रजनी बहन, प्रीति बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगला प्रश्न रमनी भाई, विजय भाई, रेणु बहन। अपना तेज पुरुषार्थी ग्रुप मास्टर ज्ञान सूर्य है, सदा स्मृति में क्या रहे। हाँ जी, ओम शांति जी। मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। हाँ जी। इसमें बाबा ने पहले तो मधुबन की महिमा की है काफी। अभी मधुबन से ही आए हैं हम लोग भी, तो मौका मिला भाग्य बनाने का भी। तो बाबा ने कहा कि मधुबन में आते हैं मायाजीत स्थिति का अनुभव करने के लिए, और अपनी कमाई जमा करने के लिए, सहज योगी बनने के लिए। और वहां से मतलब सहज योगी भी बनते हैं, शांति भी मिलती है, लाइट भी मिलती है, सब प्राप्ति संपन्न भी बन जाते हैं, और स्व प्राप्ति स्वरूप सो सेवा स्वरूप भी स्वतः हो जाते हैं। फिर बाबा ने कहा जैसे सूर्य खुद प्रकाशमय है तो अंधकार को मिटाकर औरों को भी रोशनी देता है और किचड़ा भस्म करता है, तो जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं वो शक्ति स्वरूप विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहने का अटेंशन रखें। तो सिर्फ स्वयं प्रति ही नहीं, औरों को भी विघ्न विनाशक बना सके, इसलिए अटेंशन रखना जरूरी है। फिर बाबा ने इस ग्रुप को कहा मास्टर ज्ञान सूर्य ग्रुप है, तो सदा यही स्मृति स्वरूप बनकर रहना है कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, स्वयं भी प्रकाश स्वरूप हूँ, और औरों को भी अंधकार मिटाना है, और औरों को भी बाबा का परिचय देना है, और बाबा के वर्षे का अधिकारी बनाना है, और स्वयं भी खुशबूदार फूल बनना है, और हर तरफ खुशबू ही खुशबू फैलानी है। थैंक यू। ओम शांति। आवाज आई थी मेरी? हाँ जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद थैंक आपका। यू, थैंक यू, थैंक यू बाबा का। रमनी भाई, विजय भाई बोल पाएंगे? हाँ ओम भैया। शांति। हाँ भैया। बहुत सुंदर अशोक भाई जी और रेणु बहन ने अच्छे से स्पष्ट किया। बाबा ने जो हमें इसमें कहा है कि हमारी जो ना हमेशा सदा समृद्धि रहनी चाहिए। सॉरी, कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। बात सूर्य की हो रही है। अशोक भाई ने भी आज जिक्र किया था कि सम्मान लिया, मैं ज्ञान दीपक हूँ। और आज के जो साकार मूल्य के महावाक्यों में ये पॉइंट को लेते हुए ना कि मैं ज्ञान दीपक हूँ, सीधा ना आत्मिक स्मृति में ऐसे टिक जाता है, और ऊपर भी कि हम जुड़ गए और दीपक रोशनी दे रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा है, ये सम्मान या अटेंशन रही दिन भर। ज्ञान ज्ञान दीपक वाली बात। और जो ज्ञान दीपक तो एक दीपक दीपक है, और बाबा ने यहाँ पे आके हमें ज्ञान सिखाया कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मास्टर ज्ञान सूर्य जो है ना, आई मीन जो ज्ञान सूर्य है ना, वो क्या करता है? सूर्य तो प्रकाश देता है। सूर्य जो है अपने कमी कमजोरियों को, कीड़े को भी भस्म करता है। तो वाकई में ही जब हम इस सोमान में टिक जाते हैं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, तो अपने आप सारे काम होते हैं। केवल अपने ही नहीं होते, सभी के ही होते हैं। क्योंकि हाँ भाई, यहाँ भी ये स्पष्ट किया गया है कि जब हम खुद प्रकाश में अर्थात लाइट अर्थात ज्ञान युक्त होते हैं, वो रोशनी अपने आप चमकती है जाती है, और हमारे भी विघ्न विनाश होते हैं। तो जब हम स्वयं के विघ्न विनाश होते हैं तो उसको निर्विघ्न, और जो औरों के विघ्न विनाश करने की शक्ति या स्टॉक जमा हो जाता है, तो वो विघ्न विनाशक होते हैं। तो हमारे हम निर्विघ्न भी हो जाते हैं, और विघ्न विनाशक वाली भी हमारे में पावर आ जाती है। तो समान बहुत अच्छा है। इस समान में टिकने से ही सारे काम हो जाते हैं। तो सूरज भाई भी अपने कई भक्तों में कहते हैं कि बस
ज्ञान सूर्य से लाइट आ रही है और ऑटोमेटिक जा रही है, आपको और कुछ करना ही नहीं। बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विजय भाई। अगला प्रश्न मीतू बहन, विनीता बहन और सुमन बहन से। डबल विदेशी बच्चों का एक प्रश्न रहता है कि हमें डबल सर्विस अर्थात ईश्वरीय सेवा के साथ नौकरी के लिए क्यों कहा जाता है? बाप दादा ने इसके जवाब में क्या कहा? मीतू बहन, मीतू बहन आवाज आ रही है? विनीता बहन? भाई शांति। तो मैं सिर्फ सुनूंगी, आज मैंने बोल दिया था अच्छा जी, अर्चना बहन। कोई बात नहीं, मैं ठीक ठीक। बताती हूँ। हाँ जो ठीक थोड़ा है। बहुत मुझे समझ में आया है, बाकी एक चीज मुझे नहीं समझ में आई कि वो डबल विदेशियों को डबल लॉक लगाना होता है, वो मुझे लाइन क्लियर करना भाई जी बाद में। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बाप दादा बोल रहे हैं कि हमारे पास समय कम है, क्योंकि काम प्राप्ति करना चाहते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि अगर ज्यादा प्राप्ति करनी है और ऊंचा वर्षा चाहिए तो उसके लिए पुरुषार्थ ऊंचा करना पड़ेगा, तो पुरुषार्थ करने के लिए समय की भी जरूरत है। तो बाबा बोलते हैं कि समय कम है, इसके कारण तन भी लगे, मन भी लगे और धन भी लगे, तीनों प्रकार की सर्विस करनी पड़ेगी। थोड़े समय में ही आपको तीनों प्रकार का लाभ जमा होता है, क्योंकि धन के भी नंबर होते हैं, तो ये मार्क्स जमा होने के कारण हम नंबर आगे ले सकते हैं। तो बाबा ने सब लोगों के फायदे के लिए कहा जाता है कि अपना धन लगाना, तो धन की सब्जेक्ट में भी एक का पदम मिलता है सब तरह। मतलब वैसे ये बात हमें पहले यहाँ भी बताई गई थी, सरिता दीदी ने एक बार शुरू में मुझे बताई थी कि तुम यहाँ पर जो लगाओगे ना, तुम्हें आगे बढ़कर बहुत ज्यादा मिलेगा। तब मेरा अभी कोई अच्छे से भाव भी नहीं था और बहुत इनिशियल स्टेज थी, लेकिन अब जैसे जैसे पता चलता है ना कि एक एक कदम, मतलब बाबा के तो मुरली के वाक्यों में ही एक एक कदम में एक एक शब्द जब पढ़ो, उसको गहराई में लेके जाओ, तो डीप 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 जितना अंदर हम जाते जाते हैं ना, लगता है कि ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन समझ हमें अब अच्छी तरह आया है। यानी कि इतनी गहराई का बाबा उसी के लिए बोल रहे हैं कि समय बहुत कम है और काम ज्यादा है, जैसे मेरे को अब महसूस होता है। तो अगर हम अपना धन तन मन तीनों चीजें लगाएंगे, तभी यहाँ पर हमें लाभ प्राप्त हो सकता है। ओम शांति। आपने सारी बातें बिल्कुल सही कही है। तन मन धन, इसमें ही बाबा ने इसको कहा, इसको डबल लॉक कर दो, अर्थात इसको अपने पक्का दृढ़ निश्चय कर लो कि, क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ धन होगा वहाँ मन जरूर जाएगा। इसलिए बाबा के घर में अगर धन लगेगा तो बाबा की तरफ मन जरूर जाएगा। इसलिए और दूसरे बाबा ने जो क्लियर कर ही दिया कि समय प्रमाण जो है, जब तुम्हारे सारे स्थिति पूरी हो जाएंगी तो बाबा स्वयं अपने आप से ऑटोमेटिकली आपको फ्री कर देगा, अर्थात जो नौकरी है नहीं करने देगा उस वक्त ड्रामा अनुसार। लेकिन जब तक ये है तब तक तो आपको इस चीज में पक्का होना ही पड़ेगा, क्योंकि विदेशियों के पास जो है, उन्होंने मतलब जैसे ज्ञान में आते, ज्ञान में आने के बाद अपना कणा दाना तो सफल करते हैं, साथ साथ बाबा के घर में भी आते हैं। उसके लिए कोई उस वक्त जो है कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था तो है नहीं कि फ्री की हो जाए, आना तो अपने धन से ही पड़ेगा। तो जो बाबा का पैसा, जो वो वहाँ अपने पैसे को जो अपनी सैलरी में से जोड़ जोड़ के जो रखते हैं, एक तो वो उसी वक्त उनको बाबा की याद में चलने लग गए। दूसरे, जब हम उस पैसे को खर्च करके बाबा से यहाँ मिलने मधुबन में आते हैं तो उनका वो कड़ा दाना भी सफल हो गया। तो इस चीज को बाबा ने कहा कि ये आपको बस इस पर डबल लॉक, अर्थात इस बात से कभी भी मूंझना नहीं, इस चीज में जो है संशय बुद्धि कभी मत लाना। जी मैं जी तो जी, इतना पक्का दृढ़ निश्चय। मैं तो इसी को हाँ जी, इस तरह ओम समझ शांति। पाया हूँ। बाबा ने गीत भी बनाया ना, जहाँ हमारा धन होगा वहीं हमारा मन होगा, नेचुरल जाता है। और बाबा ने कहा ये समय तो एक का पदम गुना है। अगर हम तन लगाते हैं तो हमें तारा तन स्वस्थ रहता है, मन लगाते हैं तो मन में शुभ विचार आते हैं। धन का तो बाबा ने बता ही दिया, एक का पदम गुना मिलेगा। ओम शांति। ओम शांति। वैसे तो बहनों ने सब क्लियर कर ही दिया और आपने भी बिल्कुल क्लियर कर ही दिया है, पर फिर भी मैं बता ही देती हूँ कि बाबा ने कहा है कि समय कम है और प्राप्ति जो है डबल विदेशी सबसे ज्यादा करना चाहते हैं। डबल विदेशी क्या, हम लोग भी जो है प्राप्ति को जो है वो सबसे ज्यादा ही करना चाहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तन मन और धन तीनों प्रकार की सर्विस करनी पड़ेगी। तो क्या होगा कि थोड़े समय में ही जो है वो तीनों प्रकार का लाभ हम जो है वो जमा कर सकते हैं,
क्योंकि बाबा ने कहा है कि धन की भी मार्क्स है, और वह मार्क्स जमा होने के कारण जो है वो हम नंबर आगे ले लेते हैं। इसलिए बाबा ने जो है मतलब सबको ही अपने फायदे के लिए ही डबल सर्विस करने के लिए कहा है। धन लगाना मतलब धन की सब्जेक्ट में भी एक का पदम मिलना, सब तरफ से अगर एक ही समय में लाभ हो सकता है तो क्यों ना करें। बाबा जब निमित्त बनी हुई आत्माओं को देखेगा ये इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं तो ऑटोमेटिकली ही जो है उनको उससे फ्री कर देगा। बिजी हो जाओगे तो ड्रामा आपको जो है वो नौकरी करने नहीं देगा, कोई ना कोई कारण ऐसा बना देगा जो चाहोगे तो भी नहीं कर सकते। तो हमें जो है अपना तन मन और धन तीनों जो है वो बाबा की सेवा में जो है अपना सफल करने हैं। ओम शांति। शुक्रिया विनीता बहन, सुमन बहन का भी। अंतिम प्रश्न हमारे रानी बहन और रितु बहन से है, टीचर्स के लिए सेवा स्थान कौन सा है? हाँ जी, ओम ओम शांति। आज टीचर्स के लिए बाबा ने बोला है, हाँ बाबा ने कहा है कि टीचर सदा विश्व की स्टेज पर हैं। आपका सेवा स्थान क्या है? विश्व स्टेज। क्योंकि टीचर की जो नजर, टीचर पर सबकी नजर होती है, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि आप विश्व के स्टेज पर हो, तो आपका सेवा स्थान ही विश्व स्टेज है। तो स्टेज पर समझने से हर कर्म अटेंशन से करेंगे। क्यों? क्योंकि सबकी नजर है उस पर, टीचर पे, वो क्या पढ़ा रही, कैसे कर रही है, कैसे बैठ रही है, तो हर कर्म में अटेंशन करते हैं। तो जब कोई प्रोग्राम करते हो तो स्टेज पर बैठते समय कितना अटेंशन रहता है, ना सब काम टिच होना चाहिए, मतलब सब सही, अलबेलापन नहीं होता है। कोई भी आप मतलब अलबेलापन नहीं है कि उस पूरा काम एकदम सही पूरा करेंगे, अटेंशन रहता है उस पर। तो टीचर्स बनना अर्थात विश्व की स्टेज पर रहना। टीचर्स बनने का बाबा ने बताया कि विश्व की स्टेज पर रहना, यानी कि विश्व हमें सब देख रहा है, हमारी कर्म देख रहा है, हमारे जो भी हम कार्य कर रहे हैं विश्व। तो सेंटर पर बाबा कह रहे हैं 2 बहनें रहती हूँ, लेकिन 2 नहीं है, विश्व के आगे हो। सब विश्व उनको देख रहा है, 2 बहनें नहीं है, सब टीचर्स में आ गई हैं। तो हम भी टीचर हैं, तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि तुम स्टेज पर हो विश्व के, तो तुम्हें अपना टेंशन रखना है पूरा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर चर्चा। बाबा ने टीचर्स के लिए कहा है, तो हम जितने भी बाबा के बच्चे हैं, जिस जिस सेंटर पर हम लोग जाते हैं, वहाँ हम सब टीचर को देख के ही फॉलो करते हैं। जबकि टीचर ने ही हमें ये समझाया है कि बाबा को फॉलो करो, है ना, बाबा के समान बनो। वो कभी भी अपने अंदर किसी को भी अपनी महिमा के अंदर, अपनी बड़ाइयां करवाने के अंदर नहीं किसी को भी आने देती हैं। कभी भी कोई कह देता है दीदी आपसे बहुत प्यार है या आपने ये अच्छा किया, नहीं मैंने नहीं, बाबा ने किया। और जब भी कहीं कोई प्रोग्राम होता है तो टीचर्स लोग कितनी अच्छी तरह रूपरेखा तैयार करते हैं, हर हर का के ये काम ऐसे होना चाहिए, इस टाइम ये माइक पे ये बोलेंगे, ये काम इन्होंने करना है, तिलक इन्होंने करना है, चुन्नियां इन्होंने उड़ानी है, किसी का स्वागत करना है तो उन्होंने करना है। ऐसे करके वो सारी रूपरेखा पूरी पहले से ही तैयार करती हैं बाबा की याद में। और उस प्रोग्राम को इतनी सफलता मिलती है कि बहुत जोर शोर से सफलता मिलके बहुत जोर से उनका गुणगान होता है कि वहां फला फला जगह वो प्रोग्राम हुआ था और वो कितना कामयाब हुआ, उस प्रोग्राम में कितनी सफलता मिली। तो ये सब बाबा का काम है। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम सिर्फ किसी एक सेंटर के लिए निमित्त नहीं हो, एक सेंटर के लिए तुम्हारी सेवा नहीं है, तुम पूरे विश्व के लिए, विश्व तुम्हारी स्टेज है और विश्व के सामने तुम एग्जाम्पल हो, निमित्त हो बाबा की बनाई हुई। और वहां तुम जैसे भी सिखाओगे, जैसे भी कहोगे, तुम्हारे चेहरे मोहरे से, चाल चलन से, तुम्हारी वाणी से, तुम्हारी दृष्टि वृष्टि से सब सीखेंगे, सब कहेंगे कि देखो टीचर कितने अच्छे हैं, कैसे उन्होंने समझाया कि मेरी समझ में सब कुछ आ गया। अभी भी जब कोर्स करने कुछ भाई बहन किसी सेंटर पे जाते हैं तो बहुत से भाई बहन यही कहते हैं, उस फला बहन ने, फला भाई जी ने मुझे 7 दिन का कोर्स कराया, मेरे को इतनी अच्छी तरह समझ में आ गया कि तभी मैं नीचे बुद्धि बन गई और बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे चुना और मेरा भी फटाफट नीचे बाबा पे हो गया। क्योंकि वो सिखाने वाले, समझाने वाले टीचर इतने अच्छे थे। कहीं
कहीं भी किसी भी जगह चले जाते हैं, अभी हम अपनी निमित दीदियों के साथ कहीं सेवा हेतु कहीं दूसरे स्थानों पर जाते हैं, तो वहां पे रास्ते में चलते चलते भी फट से बंदे बोलते हैं कि आप ब्रह्मा कुमारी से हो, ओम शांति वाले हो, जरा हमें भी दृष्टि दिला दो। ऐसा अभी सिक्किम में भी कई जगह हुआ, और वहां पे दीदी साथ थे तो उनसे कहा गया, दीदी देखो ये लोग कह रहे हैं कि दृष्टि दे दो या दो शब्द ही बता दो। ऐसे करके वो लोग, तो दीदी ने कुछ कुछ उन्हें समझाया, और इतने सारे लोग भक्ति के मंदिर में बैठे हुए थे, भक्ति कर रहे थे, और जैसे ही हम 5-7 जनी उनके पास से निकले तो उन्होंने कहा तुम सब ओम शांति वाले हो, तो हमने कहा हाँ। तो उन्होंने सभी ने एक ही आवाज में एक ही टाइम पे बड़ी जोर से हम सबको ओम शांति ऐसे बोल के सभी ने कहा। तो ये टीचर्स जो हैं वो पूरे विश्व के लिए एग्जाम्पल होती हैं, पूरे विश्व की सेवा करने वाली होती हैं, और यही बाबा ने इनके बारे में हम सबको बताया। ओम शांति जी। हेलो अशोक भाई जी, आवाज आई थी? हाँ जी रानी बहन, बहुत सुंदर आवाज आई आपकी। शुक्रिया भाई जी। भाई जी आपने ही चुना है, अब देख लो आवाज आए या नहीं आए, या सही बोल रही हूँ या गलत। बाबा ने जोड़ा तो चुना है हम आपने ही है सबको, जूम से। बाबा ने चुना है हम सबको। नहीं वो तो ठीक है, बाबा ने चुना है, हाँ, लेकिन जूम के बारे में तो आपने ही मुझे बताया था, आपने ही जोड़ा था। शुक्रिया आपका और शुक्रिया बाबा का। बाबा को याद करते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें परिचय तुम्हारा मिला। कमी तो अब हमें क्या है, हमें अनमोल रतन तू मिला। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें परिचय तुम्हारा मिला। कमी तो अब हमें क्या है, हमें अनमोल रतन तू मिला। खजाना ज्ञान का है मिला, जिससे समझा है ये संसार। खजाना ज्ञान का है मिला, जिससे समझा है ये संसार। स्वयं को हमने जान लिया, प्रभु तुमको भी जान लिया। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें परिचय तुम्हारा मिला। कमी तो अब हमें क्या है, हमें अनमोल रतन तू मिला।
जिसे हमने था खो ही दिया। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें परिचय तुम्हारा मिला। कमी तो अब हमें क्या है, हमें अनमोल रतन तू मिला। पवित्रता का खजाना मिला, जिसे हम भूल बैठे थे। पवित्रता का खजाना मिला, जिसे हम भूल बैठे थे। इससे ही आते सुख शांति, जो हमको अब बहुत है मिला। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें परिचय तुम्हारा मिला। कमी तो अब हमें क्या है, हमें अनमोल रतन तू मिला। धन तेरे प्रेम का है मिला, जो हर धन से ही है बढ़कर। धन तेरे प्रेम का है मिला, जो हर धन से ही है बढ़कर। है हमने तुमसे प्रेम किया, हमें तुमने है प्रेम किया। हम कितने भाग्यशाली